जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आइंस्टीन स्टडी सर्कल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि इस बढ़ती हुई भीषण गर्मी की वजह से हम सभी का जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। साथियों, अगर हम लोग अपने एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल नहीं किए तो आने वाला दिन इससे भी भयावह और ख़तरनाक हो सकता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और इस बढ़ती हुई गर्मी के पीछे क्या कारण है। तो हमारे सर इस पर विस्तार से आप लोग को बताएंगे। तो सर, आपका स्वागत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंजय सर। और आज आइंस्टीन स्टडी सर्कल के इस मंच से हम लोग अभी के समय की जो सबसे बड़ी समस्या है, पूरे वर्ल्ड लेवल में मैं बात करूं, ये कोई लोकल समस्या नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल की समस्या है। और मुझे लगता है कि इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि अभी जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है और लोग परेशान हो रहे हैं, सबको अपने आप फील हो गया होगा, सबको महसूस हो गया होगा कि शायद ये अभी के समय की सबसे बड़ी समस्या है। आपने देखा कि बेंगलुरु में किस तरह से पानी का समस्या हुआ, और मैं अब आपको बता देना चाहूँगा कि बेंगलुरु के बाद पुणे में भी पानी की बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। नहाने का पानी नहीं है, आप ये समझिए कि कपड़ा धोने का पानी नहीं है, यहाँ तक कि पीने के पानी के लिए लोग जो है कि कोल्ड ड्रिंक लेकर के पी रहे हैं और किसी तरह से काम चला रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। तो अब ये सवाल है कि ये समस्याएं क्या है, कैसे हैं, ये सबको दिख रही है। और मैं आपको आज ये समस्याओं को गिनाने नहीं आया हूँ, बल्कि इसका समाधान के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का असली जो मुद्दा है उसका जो समस्या का समाधान क्या है, ये होगा आज। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसका कारण क्या है। देखिए, हमारे इस इन्वायरमेंट में बहुत सारी गैसें होती हैं, बहुत तरह की गैसें हैं। उसमें कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो सूर्य से आने वाली किरणों को पकड़ करके ट्रैप करके रख लेती हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसे भी गैसें होती हैं क्या? तो इन्हीं को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन है? तो देखिए, सबसे जो खतरनाक ग्रीन हाउस गैसेस है उसमें आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आप बोल सकते हैं NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक और जो सबसे खतरनाक आपका ये गैस है, आपका ग्रीन हाउस गैस, उसको आप बोलते हैं मीथेन। इन सभी गैसों में क्या क्वालिटी होता है, क्या खास बात होता है कि ये सूर्य से आने वाली किरणों को, हीट को पकड़ करके ट्रैप करके रख लेती है। और जानते हैं कितने दिनों के लिए पकड़ के रख लेती है? 400-500 साल तक जो है कि ट्रैप किए हुए रहती है सनलाइट को, उसके रेडिएशन को, हीट को। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस पे हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो CO2 गैस हो गया, चाहे ये जो भी गैसेस हैं, अगर इनको हम अपने पर्यावरण से कम कर दें, हटा दें, तो शायद ये समस्या जो है कि खत्म हो सकती है, माने कम हो सकती है। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि हम कैसे आखिर CO2 को खत्म करें। तो देखिए, ये जो मेन मुद्दा है, CO2 को आपका एब्जॉर्ब करने का काम करता है वो तो नेचर करती है, पेड़ पौधे ही करते हैं। ये सबको पता है कि इंसान जो है कि ऑक्सीजन लेता है, उसी प्रकार पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और पेड़ों की कटाई हो रही है, हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग इसके प्रति थोड़ा भी गंभीर नहीं हैं। यानी कि पेड़ों को कटते हुए देख करके हमारे मन में बस यही ख्याल आता है कि चलो अभी बहुत पेड़ बचे हुए हैं, एक दो पेड़ जो बड़े बड़े पेड़ कटते हैं तो उसको देख करके हम लोग गंभीर नहीं होते। या कभी कभी जैसे जल की समस्या भी अभी बहुत खतरनाक समस्या बन चुकी है। अगर पानी को वेस्ट होते हुए देखते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग ज़्यादा मतलब क्या बोले उसको, गंभीर नहीं होते हैं कि चलो बहुत पानी है हमारे यहाँ, जल की कोई कमी नहीं है, अगर एक बाल्टी एक्स्ट्रा भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वैसा समय नहीं है। अब दिस इज the time when we must become too much serious about such type of matter। इन सभी मुद्दाओं के प्रति हमें जरूरत से ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा 2023 था वह पिछले 1 लाख वर्षों में सबसे गर्म वर्ष रहा। पिछले 1 लाख वर्षों की बात कर रहा हूं मैं। उसमें जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया 48 डिग्री सेल्सियस का था। लेकिन 2024 आते ही हम लोगों ने वो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। 48 के पार बहुत जगह टेम्परेचर आपको लोकल लेवल पर भी देखने को मिल गया। तो स्थिति कितनी भयावह हो चुकी है ये हम सभी को अपने आसपास दिखने लगी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 2015 में पेरिस में एक मीटिंग हुआ था जिसमें कि सारे देश के जो लीडर थे आए थे, और वहाँ पे एक पेपर जारी किया गया था। मतलब एक बहुत साइंटिस्ट लोग मिल करके एक पेपर, ये क्या बोलते हैं कि उसको पब्लिश किए थे, जिसमें ये बताया गया था कि 2100 ईस्वी तक, कितना 2100 ईस्वी तक अगर हम तापमान को, जो औसत तापमान होता है
उसमें जो वृद्धि होता है अगर उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस या उसके अंदर नहीं रख पाए तो इतना खतरनाक स्थिति बनेगा, इतना खतरनाक स्थिति बनेगा कि इंसान जो मानव सभ्यता है कभी देखा नहीं होगा। और 2100 ईस्वी तो अभी बहुत दूर है, अभी हम लोग का कितना ईस्वी चल रहा है, 2024 ईस्वी चल रहा है, यानी कि 2100 ईस्वी आने में अभी बहुत दूर है। अब समझिए कि हम लोग 2024 में ही वो सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, तो अब कितनी भयावह स्थिति बनेगी धीरे धीरे हमारे सामने आने लगी है। तो हम लोग को अगर इससे बचना है तो अभी भी कुछ समय तो बचा है कि कुछ हद तक हम लोग इसको सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। और इसी को देखते हुए गढ़वा जिले का, गढ़वा पलामू का नंबर 1 कोचिंग संस्थान आइंस्टीन स्टडी सर्कल के द्वारा एक मुहिम शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग पेड़ लगाने का कार्यक्रम कर रहे हैं, यानी कि पेड़ को लगाने का काम किया जा रहा है। और इससे मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस मुहिम से जुड़े और आइंस्टीन स्टडी सर्कल के इस छोटे से योगदान में आप भी अपना योगदान दें, आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दें, जिससे कि हम लोग अपने आने वाली भावी पीढ़ी को एक अच्छा नेचर से भरा हुआ एक संसार दे सके, एक अच्छे ऑक्सीजन वाला, कम से कम इन्वायरमेंट वाला एक सोसाइटी दे सके, जिसमें कम से कम फ्री में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिले और पीने के लिए फ्री का अच्छा क्वालिटी का पानी मिले, और कम से कम जो बेसिक नीड है हम लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को दे सकें। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आइंस्टीन स्टडी सर्कल के द्वारा जो ये मुहिम शुरू किया गया है, जिसमें कि आपको पेड़ लगाने के लिए या और भी कई तरह की एक्टिविटी, जिसमें कि आपका वाटर कंजर्वेशन के ऊपर काम किया जा रहा है, तो आप लोग जरूर से जरूर इससे जुड़ें और हमारा साथ दें, ताकि हम लोग इसमें बहुत आगे तक कार्य कर सकें। तो हम लोग आपसे एक बार हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसमें जरूर हमारे साथ आइए और हम लोग आगे अपने इस नेचर को बचाने के लिए, इस नेचर को सेव करने के लिए कई प्रकार के नए कदम उठा सकते हैं। छोटे से ही शुरुआत करके हम लोग बहुत बड़े तक जा सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।